हेलो बच्चों। आज हम अंतरिक्ष में कैसे जाते हैं इसके बारे में सीखेंगे। भले ही वह मनुष्य हो या मनुष्य बनाई गई कोई चीज हो, जैसे कि सैटेलाइट। हम एक सामान्य हवाई जहाज के माध्यम से अंतरिक्ष में नहीं जा सकते, क्योंकि अंतरिक्ष में जाने के लिए हमें अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से निकलकर जाना पड़ता है। इसलिए हमें रॉकेट की मदद लेनी पड़ती है। रॉकेट एक साधन है जिसके माध्यम से हम अंतरिक्ष में जा सकते हैं। यह कुछ भी चीज या तो मनुष्य या मनुष्य बनाई गई सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेज सकता है। तो ये रॉकेट कैसे काम करता है, चलो जानते हैं। रॉकेट को धरती पे स्पेस स्टेशन से लॉन्च किया जाता है और जिस भी चीज को अंतरिक्ष में भेजना है यानी लोड को रॉकेट पे जोड़ दिया जाता है, जैसे कि स्पेसशिप या सैटेलाइट भी हो सकता है। रॉकेट को ऊपर जाने के लिए बहुत सारा ईंधन जलाना पड़ता है। जब ये रॉकेट उड़ने के लिए यानी लिफ्ट ऑफ के लिए तैयार होता है, तब उसके नीचे से बहुत सारी गैसेस निकलती है और वह धरती के ऊपर टकराती है। इसके टकराने के कारण रॉकेट ऊपर की तरफ उड़ता है और एक बार रॉकेट ऊपर उड़ जाता है तो उसके बूस्टर्स उसे और ऊपर धकेलते रहते हैं और जब रॉकेट धरती के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाता है यानी स्पेस में पहुंच जाता है, तो रॉकेट नीचे गिर जाता है और जो लोड यानी स्पेसशिप या सैटेलाइट उसके ऊपर लगी रहती है वह स्पेस में छूट जाती है। फिर स्पेसशिप अंतरिक्ष में अपनी यात्रा कर सकती है और अगर वह लोड सैटेलाइट होता तो सैटेलाइट धरती के आजू बाजू चक्कर लगाता रहता। और अंतरिक्ष में सबसे पहले यात्रा किसने की? यूरी गैगरीन। यह वही है जिन्होंने सबसे पहले अंतरिक्ष में यात्रा की। अब हम देखते हैं मनुष्य कैसे चांद पर यानी मून पर पहुंचा। क्या आप बता सकते हैं सबसे पहला मनुष्य जो मून पर पहुंचा? हाँ, वह है अपोलो 11 के कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग। वह और एडविन एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस मून पे पहुंचने वाले सबसे पहले मनुष्य है और वह पहुंचे थे जुलाई 20, 1969 को। वह अपने साथ मून के कुछ सैंपल्स यानी रॉक्स भी लाए थे। मून के ऊपर बहुत से पहाड़ है, वहां पर बहुत से गड्ढे भी है जिसे हम क्रेटर्स कहते हैं। कुछ क्रेटर्स और पहाड़ तो इतने बड़े होते हैं कि हम इन्हें टेलीस्कोप के माध्यम से धरती से भी देख सकते हैं। और ये क्या है? यह नील आर्मस्ट्रॉन्ग के पाँव के निशान है जब वह मून पर चले थे, क्योंकि मून के ऊपर बहुत सी धूल है। और सबसे हैरान करने की बात यह है कि मून के ऊपर यह पाँव के निशान अभी भी देखे जा सकते हैं, क्योंकि वहां पर कोई हवा नहीं चलती, तो यह निशान अभी भी मौजूद है। मून पर पानी और हवा नहीं होने के कारण वहां हम प्राणी जी नहीं सकते। ध्वनि तरंग के लिए हवा का माध्यम होना जरूरी है, इसलिए वहां पर ध्वनि भी नहीं पहुंचती, यानी हम सुन नहीं सकते। चांद की गुरुत्व शक्ति यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के कम होने के कारण वहां गैसेस रुक नहीं पाती। इसके कारण वहां पर एटमॉस्फेयर या वातावरण नहीं है। इसलिए चांद दिन में बहुत गर्म हो जाता है, क्योंकि सूरज की किरण सीधे उस पर गिरती है। और रात को चांद बहुत ठंडा हो जाता है, क्योंकि सूरज की किरणों की गर्मी वह वापस रेडिएट कर देता है। यह सब इसलिए होता है क्योंकि वहां पर वातावरण या एटमॉस्फेयर नहीं है। इसलिए अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस सूट पहनना पड़ता है। इससे उन्हें ऑक्सीजन मिलता है और शरीर का तापमान सही रहता है। क्या आपको धरती पे अपना वजन ज्यादा लग रहा है? तो आपको चांद पर जाना चाहिए, क्योंकि वहां आपका वजन कम हो जाएगा। वह कैसे?
चांद पर ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता है धरती के कंपैरिजन में, क्योंकि चांद छोटा है और उसका मास या भार भी कम है, तो वह अपने वस्तुओं को अपने ओर कम शक्ति से खींचता है। अगर आप चांद पर खड़े हो तो आपको सिर्फ 17% यानी 17% ग्रेविटेशनल फोर्स का अनुभव होगा। तो अगर आपका धरती पे वजन 100 किलो हो तो चांद पर आपका वजन सिर्फ 17 किलो होगा, भले ही आप वही व्यक्ति और वही शरीर के हो। है ना आश्चर्य की बात बच्चों? फिर मिलेंगे। बाय बाय।